योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 23। जिन दोषों का परित्याग कर देने पर मनुष्य को मृत्यु बाधा नहीं पहुंचाती, उन दोषों का तथा मन को जिसमें लगाना चाहिए उसका वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो श्री राम जी, तदंतर कल्पलता के अग्रभाग में आसीन उस वायसराज भुसुंड को मैंने जिज्ञासा के लिए यह आगे की बात फिर पूछी। हे पक्षियों के श्रेष्ठ राजा, जगत कोश में विचरण कर रहे और व्यवहार कर रहे भी प्राणियों की देह को मृत्यु किस उपाय से यानी कैसे दोषों का त्याग एवं कैसे गुणों का उपार्जन करने से बाधा नहीं पहुंचाती। भुसुंड ने कहा, हे सर्वविद ब्राह्मण, आप यद्यपि सब कुछ जानते हैं, तथापि जो मुझसे जिज्ञासु की नाई पूछते हैं वह ठीक ही है, क्योंकि जो समर्थ होते हैं वे प्रश्नों द्वारा अपने सेवकों की वाक्पटुता प्रसिद्ध कराते हैं। यद्यपि वैसी स्थिति है, तथापि आज जो मुझसे पूछते हैं उसका आपको मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि आज्ञा का परिपालन करना ही सज्जनों की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। उसमें समस्त दोषों की आश्रय वासना का विनाश ही मृत्यु पर विजय पाने के लिए मुख्य उपाय है। महाराज, राग आदि दोष रूपी मोती जिसमें पिरोए गए हैं, ऐसी वासना रूपी तंतु संतति जिसके हृदय कमल में ग्रथित नहीं रहती, मृत्यु उसे मारने की इच्छा नहीं करती। अर्थात जैसे हार आदि आभरणों का परित्याग किए पुरुषों को चोर मारने की इच्छा नहीं करते, वैसे ही प्रकृति में समझना चाहिए। यह भाव है। ब्राह्मण देह वृक्ष का उच्छेद कर देने वाले निःश्वास रूपी करवत जिनसे उत्पन्न होते हैं तथा समस्त शरीर लता के अर्थात देह वृक्ष शाखाभूत हाथ पैर आदि के लिए जो घुन रूप हैं, वे मानसिक व्यथाएं जिसका भेदन नहीं करती, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्राह्मण शरीर रूपी वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्पों के समूह रूप तथा चिंता रूपी फण विस्तारों को सिर में धारण करने वाली आशाएं जिसको भीतर से दाह नहीं पहुंचाती, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। राग द्वेष रूपी विष से परिपूर्ण अपने मन रूपी बिल में रहने वाला लोभ रूपी सर्प जिसको दंश नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। राग द्वेष रूपी विष से परिपूर्ण अपने मन रूपी बिल में रहने वाला लोभ रूपी सर्प जिसको दंश नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी समुद्र का वड़वाग्नि रूप अतएव समस्त विवेक रूपी जल को पी जाने वाला क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। महाराज, तिलों की बड़ी राशि को व्यग्र कर देने वाले कठिन कोल्हू यंत्र की नाई उग्रता पूर्वक अनंग अर्थात कामदेव जिसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। ब्रह्मात्मा में विश्रांति ही आत्यांतिक मृत्यु विजय में हेतु है, ऐसा कहते हैं। जिसने एक निर्मल परम पवित्र ब्रह्म पद में चित्त स्थिति प्राप्त कर ली है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। शरीर रूपी पुष्पित अरण्य प्रदेश में प्रवेश कर दौड़ धूप मचाने वाला बलवान
जिसका मन वानर की नाई चंचल नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती। दोषों का उपसंहार कर रहे भुसुंड जी मृत्यु विजय में हेतुभूत गुणों का उपक्रम करने के पहले समाधान ही मुख्य गुण है, इस आशय से समाधान की प्रशंसा करते हैं। हे ब्राह्मण, पूर्व में बतलाए गए ये महान दोष संसार रूपी व्याधि के कारणभूत हैं। वे दोष समाहित चित्त को तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से जनित तथा महान विभ्रमों से, पुत्र कलत्र आदि विषम व्यामोहों से विचलित हुए दुख एकमात्र समाहित चित्त को ही छिन्न भिन्न नहीं कर पाते। जिस महापुरुष का चित्त समाहित है, उसका चित्त न अस्त होता है, न उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति होती है, न सुषुप्ति होती है, न जागृति ही होती है। जिस महात्मा का चित्त समाहित है, उसकी काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न तथा हृदयाकाश को आवृत कर देने वाली चिंता किसी तरह हिंसा नहीं करती। जिसका चित्त समाहित है, शास्त्रानुसारी व्यवहारों को चलाता हुआ भी वह परमार्थतः न कुछ देता है, न ग्रहण करता है, न कुछ त्यागता है और न कुछ मांगता ही है। जिस महापुरुष का चित्त समाहित है, उसे उपार्जन करने योग्य अनेक दुष्ट धनादि अर्थ, कृषि गृह आदि दुष्ट आरंभ, राग द्वेष आदि दुष्ट गुण, मर्म प्रकाशक दुष्ट उक्तियाँ, दुष्ट नीतियाँ, ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं पहुँचाती। जिसका चित्त समाहित है, उसकी ओर अनेक विविध अर्थों से युक्त एवं विविध गुणों से परिपूर्ण निरतिशय प्रकाशमान सभी सुख दौड़ते हैं। महाराज वशिष्ठ जी चूँकि समाहित चित्त को किसी प्रकार के गुण दोष अस्त व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए जो तत्व उत्तरकालिक सुख का हेतु, अबाध्य, अविनाशी, अविद्या शून्य एवं विषय की अभिलाषा रूपी दृष्टि से वर्जित आत्मलाभ स्वरूप है, उसी एक तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। महाराज, चित्त को पुरुषार्थ शून्य बनाने वाले अपवित्र द्वैत दर्शन रूप पिशाच के द्वारा जो तत्व कभी भी आक्रांत नहीं होता, उसी एक आत्मलाभ रूप तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। अनादिकाल से सबसे बढ़ चढ़कर जिसका औचित्य सिद्ध हो चुका है तथा जो आरंभ में सुंदर, मध्य में अर्ध परिपाक काल में मधुर और अंत में समस्त दुखों का निवर्तक है, उस आत्मलाभ रूप ज्ञान तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। जो अविनाशी है, मन के लिए सदा हितकर है, अबाधित स्वरूप है, आदि मध्य एवं अंत इन सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है तथा जिसकी समस्त संत लोग प्रीति पूर्वक उपासना करते हैं, उस आत्मलाभ रूप तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। ब्रह्मर्षि जो बुद्धि से परे है, प्रकाश स्वरूप है, सबका आदि कारण है, निरतिशय अमृत स्वरूप है तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम सौभाग्य अर्थात नित्य निरतिशय आनंद रूप स्वभाव सौभाग्य नहीं है, उस परम तत्व में मन को स्थिर करना चाहिए। अब परम तत्व में सबसे बढ़ चढ़कर सौभाग्य रूपता है, इसका दूसरे सुखों में अनित्यत्व प्रतिपादन द्वारा साधन करते हैं। देवताओं, असुरों एवं गंधर्वों से व्याप्त, विद्याधरों, किन्नरों से युक्त तथा देवता रमणियों से सुशोभित स्वर्ग में कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्व विद्यमान नहीं है। हे प्रीति पात्र, वृक्षों से राजित, राजा महाराजाओं से युक्त, पर्वत नगर एवं व्रज भूमि से शोभायमान तथा समुद्र से युक्त भूतल में कुछ भी स्थायी और शोभन तत्व नहीं है। ब्राह्मण, जहाँ नागों का निवास है, असुरों के समूह हैं तथा असुरों की स्त्रियों का समुदाय है,
समस्त उस पाताल लोक में भी कुछ स्थिर एवं सुख रूप पदार्थ नहीं है। यूं तीनों लोकों की अशुभ रूपता बतलाकर उसके अंदर के जगत की भी अशुभ रूपता बतलाते हैं। महाराज, जिसमें स्वर्ग, देवलोक, पाताल एवं 10 दिशाएं हैं, ऐसे इस संपूर्ण जगत में कुछ भी स्थिर सुख रूप तात्विक पदार्थ नहीं है। आदि मानसिक व्यथा एवं व्याधि से अत्यंत चपल तथा दुख समूह से परिवेष्टित सर्वदा तुच्छ क्रियाजन्य फलों में कुछ भी स्थिर और कल्याणकारक नहीं है। जिन्होंने चित्त तरल कर लिया है तथा जो मन में आनंद देते हैं, ऐसे बुद्धि के विकारभूत मानस सक्रिय जन्य फलों में कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है। मन रूपी क्षीर सागर के मंथन में मंदराचल का आचरण करने वाले अपने संकल्प विकल्प आदि मानसिक व्यापारों में भी कुछ स्थायी कल्याण नहीं है। निरंतर उत्पन्न एवं विनष्ट होने वाली अत्यंत अद्भुत तलवार की धार के सदृश इंद्रिय आदि की चेष्टाओं में भी कुछ स्थिर सुख नहीं है। उस प्रकार अस्थिर एवं तुच्छ होने से जगत संबंधी किसी भी सुख की विवेकी पुरुषों को स्पृहा नहीं करनी चाहिए। महाराज, संपूर्ण पृथ्वी तल में एकमात्र राजरूपता, संपूर्ण भूखंड का एक छत्र सार्वभौम राजा होना श्रेष्ठ नहीं है। सबसे बड़े अभिज्ञ इंद्र बृहस्पति पाताल में संपूर्ण पृथ्वी के धारण में समर्थ शेषनाग रूप होना यानी पाताल का अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर विश्रांति पाता है, वैसा वहाँ कुछ भी तात्विक सुख नहीं है। दुरूह और विस्तृत होने के कारण मन को व्यग्र बनाने वाली 14 प्रकार की विद्याओं का विचार, निष्कर्ष निकालने में समर्थता रूप पांडित्य भी श्रेष्ठ नहीं है। दूसरों के कार्यों का बुद्धि सौष्ठव से विचार कर विवेचन करने की सामर्थ्य, लोकानुरंजन सामर्थ्य भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ महाभारत आदि के कथा क्रमों का भली प्रकार वर्णन करने की सामर्थ्य भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर विश्रांति पाता है, वैसा वहाँ कुछ भी तात्विक रूप वस्तु नहीं है। आदि व्याधि से प्रचुर चिरंजीविता भी श्रेष्ठ नहीं है। समस्त व्याधियों का विनाश रूप मरण, अखिल दुखों की निदान दृढ़ अज्ञता रूप होने से श्रेष्ठ नहीं है, तो भोग द्वारा सभी दुखों का विनाशक होने से नरक ही श्रेष्ठ है, इस शंका पर कहते हैं। महाराज, यतः नरक का परिणाम पुनः पाप योनि में जन्म ही है, अतः नरक भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वभुवन का आधिपत्य भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्ण काम होता है, तत्स्वरूप वहाँ कुछ भी नहीं है। उस प्रकार के संपूर्ण विविध सृष्टियों के क्रम मनुष्य को बुद्धि में मूढ़ता के कारण ही रम्य प्रतीत होते हैं, परंतु विवेकी पुरुषों को इस प्रकार विचारित हुए ये सभी विविध सृष्टियों के क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत नहीं होते। इसलिए जो विचार पटु बड़े बड़े संत हैं, वे अनित्यत्व बुद्धि से गृहीत पदार्थों में आत्यंतिक विश्रांति को किस तरह प्राप्त होंगे, अर्थात उनकी उनमें आस्था हो ही नहीं सकती। 23वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 24। देह नाड़ी के क्रम से युक्त, षट चक्र हृदय से अन्वित तथा प्राण के स्पंदनों के विभागों से आढ्य प्राण चिंतन का वर्णन। यदि जगत में कुछ भी सुंदर और स्थिर नहीं है, तो वैसा कौन शोभन और स्थिर है जिसमें विवेकी पुरुष की चित्त विश्रांति होती है। महाराज, कभी नष्ट न होने वाली
विभ्रमों से शून्य एकमात्र आत्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानों के बीच में सब अंशों में श्रेष्ठ और सबसे उन्नत है। ब्राह्मण साक्षात्कार पर्यंत किया गया आत्मा का विचार समस्त दुखों का अंत कर देने वाला तथा अनादिकाल से लेकर आज तक चले आ रहे काम कर्म जनित वासनाओं से परिपूर्ण दुस्वप्न के सदृश संसार रूपी भ्रम का विनाश करने वाला है। ब्रह्मर्ष से वह आत्म विचार एकमात्र निर्मल मन रूप मार्ग से प्राप्त होने वाले निरतिशय भूमानंद रूपी प्रांगण में विहार करता है तथा उपस्थित अनेक दुखों का एवं भावी दुखों के संस्मरणों से जनित चिंता आदि अनर्थों का विनाश कर देता है। भगवान चंद्रिका के सदृश तथोक्त आत्मचिंता से अज्ञान रूपी अंधकार का उसके कार्यों के साथ भली प्रकार विनाश हो जाता है। वह सुंदर आत्मचिंता समस्त संकल्पों से रहित है। महात्मन, आपके जैसे उत्तम पुरुषों में वह आत्मदृष्टि सुलभ है और हम लोगों के सदृश पामरों में वह दुर्लभ ही है। महाराज, सामान्य बुद्धि यानी अविशुद्ध प्राकृतिक बुद्धि वाले प्राणी इस पद को, जो समस्त कल्पनाओं से परे और परम चरम सीमा को पहुंचा है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तब वह आत्मदृष्टि तुम्हें कैसे सुलभ हुई? इस प्रश्न पर उसकी सखी के आश्रय से प्राप्त हुई इस अभिप्राय से प्राण चिंता का वर्णन करने के लिए पक्षीराज भुसुंड भूमिका बांधते हैं। महामुनि, उस आत्मचिंता रूपी साक्षात्कार तक होने वाले आत्मविचार रूपी विलासिनी की कुछ समानता रखने वाली तथा विज्ञान रूपी चंद्रमा से शीतल हुई अनेक सखियां हैं। हे मुनिराज, आत्मचिंता से मिलती जुलती विविध आत्मचिंता की सखियों के बीच में से एक प्राण चिंता नामक सखी का, जो समस्त दुखों का विनाश करने वाली तथा समस्त सौभाग्यों को बढ़ाने वाली है, मैंने आश्रय लिया है, वही यहाँ मेरे जीवन की हेतु भी है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी उस तरह कह रहे मननशील भुसुंड पक्षी से जानते हुए भी मैंने व्यग्र न होकर फिर कौतुकवश पूछा, समस्त संदेहों को काटने वाले हे अत्यंत दीर्घजीवी साधो, तुम मुझसे ठीक ठीक कहो कि प्राण चिंता किसे कहते हैं? भुसुंड ने कहा, हे मुनि, आप समस्त वेदांतों को जानते हैं, समस्त संशयों का विनाश भी करते हैं, तथापि केवल मेरे परिहास के लिए ही मुझ जैसे कौवे से इस विषय का प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अथवा हे भगवान, आपके सदृश पूज्यतम लोगों की सन्निधि में इसी प्राण दर्शन की विशेष रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदि मैं आपके प्रश्न का फिर उत्तर दूं, तो मेरी क्षति ही कौन सी उपस्थित होगी? महाराज, भुसुंड को जिसने चिरंजीवी बनाया है तथा जिसने भुसुंड को स्वकीय आत्मा की प्राप्ति कराई है, उस प्राण समाधि का, जो मेरे द्वारा देह रूपी घर के वर्णन क्रम से आगे कही जाएगी, आप श्रवण कीजिए। भगवान, इस समस्त देह रूपी मनोहर घर को देखिए। इसमें वात, पित्त और कफ, ये त्रिविध दोष बड़े बड़े विधारक काष्ठ यानी खंभे लगे हुए हैं और यह 9 द्वारों से भली भांति आवृत है। यह पूरी अष्टक रूपी कलत्र से पूरी अष्टक मात्रा रूपी स्वजन यानी बंधु वर्गों से एवं अहंकार रूपी गृहस्थ से रक्षित है। महाराज, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उस देह रूपी घर का आप अपने भीतर साक्षी रूप से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उसमें सुंदर 2 कर्ण विवर रूपी 2 चंद्रशालाएं यानी शिरोगृह, सबके ऊपर स्थित छोटे बंगले हैं। केश समूह उसका आच्छादन खपड़ा है और 2 चक्षु ही उसमें बड़े झरोखे हैं। उस देह रूपी घर का मुख ही सुंदर प्रधान द्वार है। दोनों हाथ एवं पार्श्व भाग उसके उपमंदिर हैं।
यानी उस घर के अगल बगल में संबद्ध अंश बुर्ज है और दांतों की पंक्ति रूप बकुल मालाओं से उसके प्रधान दरवाजे का विवर निरंतर सुशोभित है। समस्त बाह्य विषयों का भीतर ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंद्रियां ही उसमें निरंतर द्वारपाल का कार्य करती है। लिंग देह के संबंध द्वारा सर्वत्र प्रसरित आत्मा प्रकाश से वह व्याप्त है और वही आत्म प्रकाश विशेष रूप से जागृत अवस्था में उसके देहगृह के कणिका रूपी आंखों की पुतलियां रूपी दो ऊर्ध्वतम द्वार के समीप की कोठरियों में गृहपति के रूप में स्थिति कराता है। रक्त मांस और वसा रूपी मानो जल मृतिका एवं गोबर से वह उपलिप्त है। शिरा रूपी रज्जु समूह से वह बांधा गया है। स्थूल हड्डियां रूपी घरने में उसमें लगाई गई है और उसकी दीवारें मजबूत हैं, अतएव वह अत्यंत सुस्थिर है। मुनिराज, इड़ा और पिंगला नाम की दो अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां इस देह रूपी घर के बीच दाहिने और बाएं भाग में अवस्थित कोष्ठ में यानी कुक्षी में रहती है। उनका किसी से भान नहीं होता, केवल नासापुट में प्राण संचार द्वारा अनुमान होता है। उसमें समस्त प्राण शक्तियों के आधारभूत पूरी तत्व नामक 3 हृदय कमल यंत्रों का, जो नाल युक्त संपुटित 3 कमल जोड़ों के सदृश और पृथक पृथक 72,000 नाड़ियों के मूल जाल स्वरूप है, दिग्दर्शन कराते हैं। महाराज, उसमें यंत्र के सदृश 3 कमल के जोड़े हैं। वे अस्थि मांसमय एवं अत्यंत मृदु हैं। उनमें ऊपर और नीचे दोनों ओर से नाल दंड लगे हुए हैं और वे संपुटित होकर एक दूसरे से मिले हुए कोमल सुंदर दलों से सुशोभित हैं। महाराज, नासिका के अग्रभाग से लेकर पैर तक समस्त शरीर आकाश में संचरण कर रहे चंद्र नामक अपान वायु रूप अमृत के सिंचन से उसके पत्ते विकसित होते हैं और प्राण वायु के संचार से कुछ संकुचित भी होते हैं। इसलिए प्राण और अपान वायु से व्याप्त हुए उस हृदय कमल यंत्र के पत्ते प्रत्येक उच्छ्वास निश्वास में संकुचित एवं विकसित हुआ करते हैं। उससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। मुनिवर, जब उक्त वायु से हृदय कमल के पत्ते संकुचित एवं विकसित होते हैं, तब चारों ओर के प्रसार से पूरी तत्व में संबद्ध सभी नाड़ियों के छिद्रों में प्रविष्ट होकर वायु उस प्रकार वर्धित होता है जिस प्रकार अरण्य में लता पत्र आदि के वायु द्वारा आहत होने पर वह चारों ओर से वर्धित होता है। तदंतर उस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ वह वायु हृदय, गुदा, नाभि, कंठ एवं समस्त अंगों को अनेक तरह से अपना आश्रय बनाकर प्राण आदि 5 संज्ञा वाला होता हुआ ऊपर नीचे विद्यमान 72,000 नाड़ियों की प्रतिशाखा 101 नाड़ियों में प्रवेश कर इस शरीर में संचरण करता है, उसे ही कहते हैं। तदंतर चित्र विचित्र संचरण और चेष्टाओं के कारण उसी हृदय वायु को पंडित लोग प्राण, अपान, समान आदि नामों से कहते हैं। उन प्राणों के साथ प्राण शक्तियों का भी सब अंगों में संचरण होता है। हे मुने, देहगत उन 3 हृदय कमल यंत्रों में प्राण की समस्त शक्तियां ऊपर और नीचे की ओर उस प्रकार फैली हुई है जिस प्रकार चंद्र बिंब से किरण। अन्न रस का सारे शरीर में संबंध कराने के लिए नाड़ियों में हुए उन प्राण शक्तियों के व्यापार को बतलाते हैं। वे प्राण शक्तियां ही शीघ्र गति, आगति, विकर्षण, हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन करती हैं, यानी शरीर और तदीय तत्त अंशों में सर्वत्र अन्न रस आदि की गति आदि का निर्वाह करती हैं। उनका मुख्य स्थान हृदय ही है और उनमें मुख्य प्राण ही है। अपान आदि प्राण ही विशेष वृत्तियां हैं, अतः प्राण ही विभिन्न शक्तियों से वृत्तियों द्वारा समस्त शरीर इंद्रिय आदि का व्यापार करता है।
हे मुने, हृदय कमल में स्थित यही वायु पंडितों द्वारा प्राण कहा जाता है। इसकी कोई एक शक्ति नेत्रों को स्पंदित करती है, यानी नेत्रों में निवेश उन्मेष करती है। उसी की कोई एक शक्ति स्पर्श का ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नासिका द्वारा श्वास उच्छ्वास का निर्वहन करती है, कोई एक दूसरी शक्ति अन्न का परिपाक करती है, तो कोई अपर शक्ति वाक्यों का उच्चारण करती है। महाराज, इस विषय में अधिक कहने से क्या फल? शरीर में जो कुछ यह क्रिया या व्यापार होता है वह सब शक्ति संपन्न वायु ही उस प्रकार कराता है जिस प्रकार यंत्र चालक प्रतिमा आदि यंत्रों की नृत्य आदि चेष्टा कराता है। हे मुने, उसमें ऊर्ध्वगमन और अधोगमन यूं दो प्रकार के संकेत वाले जो दो वायु प्रसिद्ध हैं, वे दोनों वायु प्राण एवं अपान नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ एवं प्रकट है। उस प्रकार उपोद घात संबंधी सब वस्तुओं का वर्णन कर अब वायस राज भुसुंड जी स्वयं जिसका अनुष्ठान करते हैं उस प्राण चिंता का दिग्दर्शन कराते हैं। हे मुने, मैं उनकी गति का सदा अनुसरण करता हुआ स्थित रहता हूँ। उनका स्वरूप सदा शीतल और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरंतर आकाश मार्ग के पथिक हैं। मुनिराज, प्राण और अपान दोनों शरीर रूपी महायंत्र के दो घोड़े हैं, श्रम से मृत्यु से रहित हैं। हृदयाकाश के सूर्य एवं चंद्रमा है और उनका स्वरूप अग्नि एवं सोम के सदृश है। महाराज, शरीर रूपी नगर के रक्षक मन के रथ के वे दोनों पहिए हैं और अहंकार रूपी इस राजा के सुंदर एवं इष्ट दोनों घोड़े हैं। महर्षि, उन प्राण और अपान नामक शरीर वायु की जो जीवन पर्यंत अविच्छिन्न उपासित तथा जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में सदा समान रूप अधिक अभ्यास के कारण बाहर और भीतर बाहर या 16 अंगुल प्रदेश परिमित संचरण वाले हैं, गति का अनुसरण कर रहे मेरे दिन सुसुप्ति अवस्था में अवस्थित किनाई व्यतीत हो रहे हैं। प्राणायाम के अभ्यास से उनमें अति सूक्ष्म रूपता की प्राप्ति हो जाने के कारण भी उत्क्रमण आदि की प्रसक्ति नहीं है। यूं अथवा मुख नासिका में जैसे इनका संचार लक्षित होता है, वैसे नाड़ियों में लक्षित क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। 1000 अंशों में विभक्त विष तंतु के लवमात्र की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लक्ष्य नाड़ियां हैं, अतः उनमें विद्यमान भी इन प्राण और अपान दोनों वायुओं की गति दुर्बोध है। नाड़ियों की सूक्ष्म रूपता में यथा के सहस्रधा भिन्नस्ता वता निम्ना तिष्ठति। 1000 अंशों में विभक्त केश जिस प्रकार अति सूक्ष्म रहता है, उस प्रकार यह नाड़ी अति सूक्ष्म है। यह श्रुति प्रमाण है। वर्णन किए जाने वाले प्रकार के विषय में प्रश्न का अवसर दे रहे भुसुंड जी वर्णित प्राण विज्ञान का उपसंहार करते हैं। हे महात्मन, हृदय आदि स्थानों में निरंतर संचरण कर रहे प्राण और अपान वायु की अनेक श्रुतियों में तत्त प्राणोपासना प्रकरण में अनेक तरह से विहित निर्दोषत्व, समरहितत्व, अभग्न व्रत तत्व, संवर्ग आदि अनेक गुण विशिष्ट गति का अनुसरण कर, यानी आगे कहे जाने वाले प्रकार से उपासना कर पुरुष मृत्यु रूपी फंदों से छुटकारा पाता हुआ तत्व ज्ञान से जीवन मुक्त होकर पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। हे शब्द यह द्योतन करता है। निष्काम बुद्धि से अनुष्ठित प्राण आदि की उपासना भी ज्ञान द्वारा मुक्ति की हेतु है। यह श्रुतियों में प्रसिद्ध है। 24वां सर्ग समाप्त।